लिखना आज का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी कॉमा 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम ए बी दिया हुआ है, कॉमा 60 मीटर हाई, कॉमा द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, of the top and bottom, of the top and bottom of a vertical lamp post, top and bottom के बाद of a vertical lamp post, of a vertical lamp post CD, of a vertical lamp post CD, यानी लैंप पोस्ट का क्या नाम है? CD, are observed to be, are observed to be, are observed to be 30 degree and 60 degree, are observed to be 30 degree and 60 degree respectively, 30 degree and 60 degree respectively, full stop. find क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, फाइंड के बाद क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। दूसरा, द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, the height of the lamp post। तीसरा क्वेश्चन, the difference between, the difference between, the difference between the height of the building and the lamp post, the difference between height of the building and lamp post। हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। समझ में आ गया? हाँ, बिल्डिंग का भी टॉप और लैंप पोस्ट का भी टॉप, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये भी निकालना है। फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर बनाइए, जिससे नहीं बनाया जरा इधर देखिएगा। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? फिगर। ठीक है बाबू, इधर देखो, इधर देखना। सबसे पहले बोला है कि एक बिल्डिंग है ए बी, एक बिल्डिंग है ए बी, हम ए बी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट तुमको दिया हुआ है कितना? 60 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी कि लैंप पोस्ट का टॉप और बॉटम का, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है। बात समझना जरा इसको। तो निश्चित तौर पर जो लैंप पोस्ट का अगर टॉप का भी डिप्रेशन दे रहा है, बॉटम का भी डिप्रेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है इससे क्या है? ऊपर है। ये बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब आप ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर से मतलब देखते हैं। तो दोनों केस में बोला है कि टॉप का भी डिप्रेशन दिया है, ठीक है, और बॉटम का भी डिप्रेशन दिया है। तो निश्चित तौर पर जो मेरा पोजीशन रहा होगा, कहां पे देख रहे होंगे? यहां से देख रहे होंगे, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा।
कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले ऑब्जर्वर का पोजीशन पता करना सीखिए, आखिर वो है कहां। मान लो कि क्वेश्चन हम बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम फ्रॉम ए पॉइंट। बोल रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मान लो कि लैंप पोस्ट ही है, हम बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है, वहां से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं और बॉटम का डिप्रेशन देख रहे हैं, तो पॉइंट कहां रहा होगा, जरूर कहीं ना इधर बीच में रहा होगा, तभी तो यहां से हमको ऊपर देखना पड़ रहा है, एलिवेशन बन रहा है, बॉटम पे नीचे देखना पड़ रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। अगर ये पॉइंट ऊपर आता तो दोनों केस में क्या होता, डिप्रेशन ही बनता, कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। अगर हम यहां पर रहते, ठीक है, तो दोनों केस में क्या बनता, एलिवेशन। तो सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि डिप्रेशन का बात कर रहा है, यानी कि निश्चित तौर पर जो मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो लैंप पोस्ट से ऊपर है, लैंप पोस्ट से ऊपर है, ठीक है ना। क्या देखना बाबू, ऊपर है तो भाई अब कहां पर है जरा देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और यहां पर लिख दिया कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो बिल्डिंग मेरा कौन है, यहां पर है, इसके टॉप से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं, किसका, CD का। बात समझ आ रहा है। और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करें, हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचना जरूरी है। बात समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब यहां से हम टॉप को देख रहे हैं और यहां से ठीक है, यहां तक। इसके बाद अब आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए, एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो बेताल बताएगा, बताओ बता, 30 ये होगा कि ये पूरा होगा, पहला वाला क्या होगा 30। अभी नहीं किसी को 30 ले लिए, ठीक है, तो फिर ये दिमाग में गड़बड़ी है, मानसिक संतुलन यानी कि खो बैठे हो तब तुम। बात सुन रहा है ना, यानी कि ये 30 डिग्री और ये कहां बनेगा 60 डिग्री। बात सुन रहा है, तो ये तो पता चल गया, अच्छा ये 60 बन रहा है तो यहां पर 60 हो जाएगा। बात सुन रहा है ना। अब दिक्कत है कि ये इस 30 को कहां लेकर के जाए, तो जिससे बन रहा है, कहां बन रहा है भाई, ये ऐसे बना और यहां से ऐसे आया। ठीक है, तो इस 30 को नीचे लाने के लिए यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, एक और लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देख बाबू, सपोज करते हो DE हो गया ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 30 था, ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तुम्हारा फिगर एकदम रेडी है, फिगर तुम्हारा रेडी है, यानी कि तुमने जो 50% क्वेश्चन जो है एकदम बना लिया है। ठीक है, 50% बन गया है। बाकी ध्यान से देखो, दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक यहां पर, दूसरा ऊपर में। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ओए बोले ना आज मुंह बंद रख, कल ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। यहां देखो, ये 60 मीटर मेरा दिया हुआ है, सुना बात को, इसका जो हाइट पूछा है, इसको तो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, H। ठीक है, यानी कि हमको परपेंडिकुलर पे काम करना है, हम इसको क्या एज्यूम कर लिए, H। ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर में जो बन रहा है छोटा वाला ट्रायंगल, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी एक से ज्यादा राइट ट्रायंगल बने, दोनों में कॉमन चीज खोजना चालू करो। कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में इक्वल होगा, कॉमन बोले तो मतलब इक्वल होगा। देखो अभी दोनों फिगर अलग अलग है, लेकिन इसका जो बेस का जो लेंथ होगा वही ये होगा कि नहीं, कॉमन चीज सर्च करो, तो इसको कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। अब पूछा भी है डिस्टेंस बताइए दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप ऐसे भी मानते। ठीक है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा।
शुरू से बता रहे हैं, जब भी आपको एक से ज्यादा राइट ट्रायंगल बने उसमें सबसे पहले मार्क करो क्या क्या कॉमन है। ये डिस्टेंस क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन नहीं तो इक्वल है। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का बात करते हैं। इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC क्या हो जाएगा, इधर देखना, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 60 है, परपेंडिकुलर पर काम करना है, ठीक है, tan 60 लगेगा, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AB का वैल्यू कितना है बाबू, 60, AC का वैल्यू कितना है, x, tan 60 का वैल्यू कितना, √3 इक्वल टू 60 अपॉन x इक्वल टू 60/√3। रेशनलाइज कर देते हैं, √3 इंटू √3 कितना, 3 से 20 टाइम्स में x का वैल्यू 20√3, यानी कि पहला तो आ गया। ये जो पहला जो क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD कितना हो जाएगा बाबू, 20√3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक ही ट्रायंगल से काम हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। बिल्डिंग का हाइट और लैंप पोस्ट के हाइट में कितना डिफरेंस है, तभी तक हमको हाइट नहीं पता चला है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम लोग काम भी कर लिए। एक और ट्रायंगल बचा हुआ है ना, उस ट्रायंगल के पास जाते हैं, देखते हैं क्या है वहां पर। x कितना है, 20√3, ये तुमको मिल गया है। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो, b कितना होगा? ये h है, यहां पर h हो जाएगा, टोटल 60 था, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बाबू, 60 माइनस h, कोई डाउट इसमें, 60 माइनस h, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब उस ट्रायंगल में काम करते हैं, ठीक है। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED क्या होगा, tan 30 कितना हो जाएगा बाबू, इधर BE अपॉन ED। tan 30 का वैल्यू बोले थे बाबू 1/B का वैल्यू कितना है, 60 माइनस h, और ED का वैल्यू निकाल कर बैठ गया हम लोग, कितना, 20√3। बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन का भी जो शुरुआत करते समय ना, जिसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल आ जाए, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो किसमें ज्यादा डाटा दिया है। जिसमें ज्यादा डाटा दिया है उसमें काम करेंगे पहले। जैसे में दोनों ट्रायंगल का अगर बात किया जाए, बड़ा वाला ट्रायंगल में एक साइड तो कम से कम दिया था ना, लेकिन अगर छोटे वाले ट्रायंगल का बात किया जाए, तो ना हमको ये वाला साइड पता है पूरा और ना ही ये बेस पता है। तो पहले जिसमें कुछ पता हो उसमें काम करना है, ठीक है। जैसे ही एक से ज्यादा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिखाई दे, तो समझ जाना है कुछ सवाल तुमसे बन जाएगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले उस ट्रायंगल को चूज करो, ठीक है, जिसमें ज्यादा वैल्यू तुमको पता हो। और जब दोनों में नहीं पता है तो फिर दोनों में लगाइए, क्या दिक्कत है। फिर तो वहीं काम करना पड़ेगा ना, एक में से x निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहां देख बाबू, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो √3 से √3 ऐसे ही कट रहा है, हटा, कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 60 माइनस h, ठीक है, यानी कि h इक्वल टू 60 माइनस 20 कितना आ गया, 40, यानी कि ये मेरा कितना आ गया, 40। पूछा डिफरेंस कितना है दोनों के हाइट का, एक 60 है, एक 40 है, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 20 मीटर, यही ना है। अच्छा, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट भी पूछा है, वो कितना है, 40 मीटर। यहां तक हो गया। क्वेश्चन में एक चीज हम और ऐड कर दिए थे खुद से, डिस्टेंस बिटवीन, इधर देखना बाबू, टॉप ऑफ दी, बाबू इधर देख, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट, ये कितना, यानी कि अब की बार हम क्या पूछे हैं, ये वाला पूछे हैं, यानी कि हाइपोटेनस का लेंथ पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या पूछ रहे हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। इधर देखना, ये 20√3 है और ये तुमको पता चल गया डिफरेंस कितना है, 20, ठीक है। तुम चाहेगा तो अपना जो है पाइथागोरस भी लगा सकता है,
नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री है ही, पाइथागोरस पे क्या जाना। यहाँ देख बाबू, हाँ tan ही है ना, जो लगा दे, एच निकालना है तुमको, बेस भी पता है परपेंडिकुलर भी पता है, एच निकालना है, साइन से भी बन जाएगा कोस से भी बन जाएगा, जिससे तुम्हारी मर्जी। क्या लगा दे, साइन ही लगा दे, साइन 30 इन ट्रायंगल BED, इसी में साइन साइन 30, ठीक है। इधर देखना बाबू कितना हो जाएगा, इधर B अपॉन BD, ठीक है, BD, B का वैल्यू कितना है 20, ED का वैल्यू हमको निकालना है, मान लेते हैं ED, यहां पर लिखते हैं ED, साइन 30 का वैल्यू 20 अपॉन ED, ये भी कितना हो गया, ED इक्वल्स टू 40। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्या B अपॉन BD, और सॉरी, इधर देख बाबू, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? ये दो नाम से जो है ना हमको एकदम सख्त चीड़ है, एक आयुष एक शिवम, ठीक है। चलो मुंह बंद। कैसा आदमी है तू, अपना ही नाम ले रहा है। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन ना। लिखना, कल एक ऐसा क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, वो जो बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन था, क्या था, जिसमें बोले थे कि दोनों पॉइंट एक ही तरफ था, फिर लास्ट में बोले थे कि अगर इमेजिन करो दो तरफ रहता, ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। लिखना, लिखो, टू शिप्स आर अप्रोचिंग, टू शिप्स आर अप्रोचिंग, टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस, two ships are approaching a lighthouse from opposite direction, from opposite direction, two ships are approaching to a lighthouse from opposite direction, हो गया, full stop। The angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships from the top of a lighthouse, from the top of a lighthouse, from the top of a lighthouse are, from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree, हो गया, 30 degree and 45 degree, full stop। If the distance between two ships, if the distance between two ships is 100 meter, is 100 meter, find the, हो गया वहां तक, if the distance between two ships is 100 meter, full stop, find the height of the lighthouse, find the height of the lighthouse, √3 का वैल्यू 1.732, हो गया। देखना इधर, इधर देखो, क्या इसमें सबसे पहले बोला है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, दो शिप उसके तरफ आ रहे हैं, एक लाइट हाउस है, दो शिप उसके तरफ आ रहे हैं,
अप्रोचिंग, टू शिप्स आर अप्रोचिंग टू ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से। इधर देख बाबू, अगर ये मेरा लाइट हाउस है और ये मेरा एक डायरेक्शन लिए, तो एक शिप अगर इधर से आ रहा है तो दूसरा किधर से आएगा? इधर से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लाइट हाउस से कोई देख रहा है, देखने पर उसको पता चल रहा है एक का कितना है 30 डिग्री है और एक का कितना है 45 डिग्री। ठीक है। और बोल दिया क्या कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी 100 मीटर। तो लाइट हाउस का जो है हाइट बताओ, यही ना है? ठीक है। तो क्वेश्चन देख करके सबसे पहले दो ट्रायंगल बन गया, दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर हमसे पूछा है, बेस को कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट दे दिया है, 100 दिया है ना। ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब क्या लगेगा 10। ठीक है। अगर इसमें हम 10 लगाना चाहते हैं, बेस को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि टोटल ने दिया है, इसको हम x एज्यूम करते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें? बस उसके बाद दो बार काम करो। यहाँ पे देखो एकदम tan 30 लगा इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB tan 30 कितना हो जाएगा AB अपॉन PB। बात समझ आ रहा है ना? tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू h, PB का वैल्यू x। यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू √3h। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगले में चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ। ठीक है। यहाँ देखना tan 45 कितना हो जाएगा AB अपॉन BQ। ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना 1, AB कितना है h, BQ 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस x इक्वल टू h। दूसरा इक्वेशन रेडी है। यहाँ के बाद किसी एक का वैल्यू निकाल करके, हमको x तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए h, यानी कि x का वैल्यू निकाल करके दूसरे में रखना पड़ेगा। ठीक है। जरा तुम लोग जवाब देगा। x का वैल्यू कहाँ से निकालना आसान है? यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रखें या फिर यहाँ से निकाल कर वहां पर रखें? यहीं से यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि √3 इधर है। दिक्कत कब होता? जब मेरा √3 ऐसे आया रहा था। अगर ऐसे आ रहा था तब ये तकलीफ देता, लेकिन ये तो ऐसे दे दिया x इक्वल टू √3h। डायरेक्ट रख सकते हैं, रख दे। ठीक है बाबू, यहाँ देख वैल्यू रख रहे हैं हम। यानी कि आप लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड क्या हो जाएगा 100 माइनस x का वैल्यू इक्वल्स टू h। यहाँ के बाद समझाया, आप जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर वह एक से ज़्यादा जगह है सबको एक तरफ लेकर के आइए। इधर भी h है, इधर भी माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे उधर लेकर चल जाते हैं। 100 इक्वल्स टू √3h प्लस h। आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू √3 प्लस 1h। कोई दिक्कत है? इससे डिवाइड कर देंगे तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से, डेसिमलाइज कर रहे हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना 2 हो गया। ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, काट दे क्या इसको? ठीक है, लेकिन हमको काटना पसंद नहीं है। यहाँ देखो √3 का वैल्यू काटेंगे, डेसिमल वाला को काटेंगे। इधर देख √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू कितना 1.732। तुम लोग तुरंत में कहाँ लेके चल जाता है बात को, हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो फिर हंसा क्यों? इधर देख √3 माइनस 1 कितना 1.732। ठीक है।
देखो इसको इसलिए नहीं काट रहा है ना क्योंकि 50 होगा, 50 के बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 100 रहेगा तो क्या करेंगे, जीरो को बस इधर उधर डिस्प्लेस कर देंगे तो बेटर रहेगा। और ये भी क्या है, मेरा इवन नंबर आ रहा है तो 2 से क्या किसको काटना बेटर रहेगा, इसको एक बार काट देगा 0.366। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, डेसिमल 2 अंक इधर खिसक जाएगा, डायरेक्ट आ गया 36.6 मीटर। कल भी तुम लोग हमसे बेकार में 100 को जो 2 से कटवा रहा था, 50-50। ठीक है, तुम लोग के चक्कर में हम गलत इंसान को काट दे रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मूव ऑन। लिखना बाबू, अगला क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance, is standing at some distance from a A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. हो गया, 30 meter tall building, full stop. The angle of elevation from his eye, पागल है क्या, 30 meter tall building बोल तो रहे हैं, 30, इधर देख, the angle of elevation from his eyes, the angle of elevation from his eyes to the top of the building, to the top of the building increases from, the angle of elevation of the top of the building increases from 30 to 60 degree, 30 degree to 60 degree, increases from 30 degree to 60 degree. ठीक है, as he walk, WLK, he walks towards the building, he walks towards the building. हो गया, angle increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building, full stop. Find the distance he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. समझ में आ गया क्वेश्चन, फिगर बनाइए। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, देखना इधर, बस ये 1.5 मीटर टॉल दे करके क्वेश्चन को सब जगह गड़बड़ कर दिया, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ देख बाबू, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है AB, सपोज करते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय, B से बॉय, B से बैताल, ठीक है, समझ आ रहा है, बैताल यहाँ पर है 1.5 मीटर, बिल्डिंग का लेंथ कितना है बाबू, 30 मीटर, बस समझ आ रहा है। अब बोल रहा है ये जो लड़का है ना इधर की ओर चल रहा है, बिल्डिंग की ओर चल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज हो जाता है, 30 से कितना हो जाता है, 60। हम बार बार बोलते हैं जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये यहां से इसके टॉप को देख रहा है,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या चाहिए, ये एंगल नहीं, यहां से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रा करेंगे। बात सुन रहा है, कोई दिक्कत? अब ये कितना है, 30 डिग्री, कुछ दूर चला और तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर लड़का अब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कितना चला। बात सुन रहा है? इस क्वेश्चन में जो भी है यहाँ पर देखिए कितना है, 1.5 है, पूरा कितना है 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, ये 28.5। बात सुन रहा है, कोई दिक्कत? अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जितना तुम किसी चीज से दूर जाओगे एंगल जो है घटते जाता है। बात सुन रहा है ना, इस पर हम लोग पूरा प्रूफ किए हुए हैं, वीडियो में देख लेना, ठीक है। जितना दूर जाओगे एंगल जो है घटते जाएगा और जितना पास जाओगे एंगल बढ़ते जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ये 30 माइनस 1.5 कितना हो गया, 28.5। बस ये लड़का का हाइट का यही काम था, बाकी सब सवाल में जाल नहीं सब दिया था, हटा दीजिए। जाने इसमें यहाँ पर देखिए ये 28.5 हो गया। हमको x निकालना है, हमको ये भी चाहिए, नहीं पता है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, सपोज करो y, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ मान लो p, यहाँ पर q, यहाँ पर r, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एगो मूर्ति वाला भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में वो करवा दिए है ना, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू वाला, ठीक है। नीचे सिरेज के दीजिए, सवाल बन जाएगा, ठीक है। वो सब वीडियो में है, देख लेना, हो जाएगा सब। बाबू इधर देखना। तो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल APQ, या फिर तुम्हारी मर्जी है APR लेते हैं, इन ट्रायंगल APR। जो नॉलेज दिया जरा उसका यूज करते हैं। हम क्या बोले थे, जब भी आपके पास दो ट्रायंगल हो जाए सबसे पहले उस ट्रायंगल में काम करो जिसमें आपको जो है एलिमेंट ज्यादा दिए हुए हैं। बात समझना। अगर हम बात करें इधर APR में, तुमको AP दिया है, AP दिया है, X मिसिंग है, Y मिसिंग है, इसमें कितना चीज मिसिंग है, दो चीज। अच्छा APQ का बात करते हैं, APQ का, इसमें हाइट दिया है 28.5, Y मिसिंग है, इसमें कितना चीज मिसिंग है, एक। पहले वाला में कितना था, दो। किसको सोल्व करना ज्यादा बेटर है, पहले APQ को, इसीलिए हम पहले APQ लिखे थे। बात सुना रहा है, इसमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। क्या देख बाबू, इन ट्रायंगल APQ, यहां देखना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AP अपॉन PQ। AP का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू कितना, √3। AP का कितना 28.5, PQ Y है, ठीक है। तो Y इक्वल्स टू 28.5 बाई √3, ठीक है। वैसे रखते हैं अभी, क्योंकि हमको Y का वैल्यू से चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, X। अब इसमें आ जाते हैं, tan 30 इन ट्रायंगल APR, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AP अपॉन PR हो जाएगा, AP अपॉन PR। tan 30 का वैल्यू, AP का वैल्यू 28.5, PR का वैल्यू X प्लस Y, मल्टीप्लाई कर दें तो X प्लस Y इक्वल्स टू 28.5 √3। Y का वैल्यू कितना आया है, 28.5 बाई √3, यानी कि X प्लस 28.5 बाई √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। बात सुन में आ रहा है? X का वैल्यू निकालना, इसको उधर लेके जाते हैं। X इक्वल टू, देखना समर कितना परसेंट सोल्व हुआ था, हैं? कम से कम 75% दिया करो आउटपुट। चलो इधर देखना, इधर (28.5 √3) माइनस 28.5 बाई √3, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, नहीं तो 28.5 को क्या करो, कॉमन कर लो, हो जाएगा। सोल्व करते हैं। 28.5
√3 इंटू √3, 3 - 1/√3। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा ये? 3 - 1 2/√3। √3 का वैल्यू लेने के लिए बोला है क्या? इधर देखना। अरे हाँ, इधर देख, कितना हो जाएगा ये? कितना होगा ये? मल्टीप्लाई करना पहले। 3 से कितना बार में? समझ में आया? कहीं पे डाउट? हाँ, कौन बोला? तू?